गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आप सभी के बीच लेके आए हुए हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। अब इंतज़ार ख़त्म हुआ और आप लोग देखिए। तो सबसे पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अगर नहीं भी पढ़ रखा होगा तो आपको भरपूर मात्रा में बढ़िया से जानकारी हो जाएगी। चलिए देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बेटा फ्लेमिंग के जब बाएं हाथ का नियम दिया गया है तो सबसे पहले हमें सोचना होता है कि अगर बाएं हाथ का नियम दिया गया है तो बाएं हाथ का यूज करना है। कोई भी कार्य हमसे कहा जाएगा कि बाएं हाथ से कीजिए तो बाएं हाथ का यूज करेंगे। अगर कोई कहेगा दाएं हाथ का प्रयोग करना है तो दाएं हाथ का प्रयोग कर लेंगे। उसी प्रकार से आपके वैज्ञानिक थे फ्लेमिंग, जिन्होंने क्या किया, अपने बाएं हाथ का एक नियम दिया। और किस पर दिया वो आपको भी मालूम चलेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले समझिए। उन्होंने कहा ये जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप लोग देखने जा रहे हैं, तो फ्लेमिंग जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत। लाइन बाय लाइन देखना है, पॉइंट बाय पॉइंट देखना है, समझ के चलना है। चलिए, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाएं हाथ की बात कर रहा है तो बाएं हाथ लेंगे, ये वाला बाएं हाथ है। इस तरह से हमने बाएं हाथ रख लिया। इसके बाद कह रहा है बेटा तर्जनी। तर्जनी कौन सी है? तर्जनी कौन सी है भैया? तर्जनी, तो तर्जनी आप सभी लोग जानते होंगे कौन सी है। तर्जनी, इसे बोलते हैं हम लोग तर्जनी। इसका क्या नाम है? इसका नाम है तर्जनी। और इसके बाद आगे बेटा मध्यमा। तो मध्यमा, ये मध्य, बीच वाली जो उंगली होती है इसे बोलते हैं मध्य। और अंगूठा तो सभी लोग जानते हैं, ये आपका अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हो। लंबवत का मतलब भैया, लंबवत अगर होगा तो इस तरह से लंब या इस तरह से लंब। उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए? तो 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। याद रखिएगा ध्यान से। तो बेटा ये देखिए, इस तरह का अगर आप एंगल बनाते हैं, देखिए ध्यान से देख लीजिए। इस तरह का बिल्कुल एंगल बनाना है। जैसे जैसे आपकी डेफिनेशन बोलती जाती है वैसे वैसे आपको काम करना है। एकदम विथ प्रैक्टिकल के साथ देखिए, बहुत मजा आएगा। एंजॉय के साथ पढ़िए। अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हों। देखिए, ये यहाँ से इसके लंबवत है, ये ऐसे करेंगे, देखो इसके लंबवत है। तो इस उंगली का नाम है बेटा तर्जनी, और इसका नाम है मध्यमा, और इसका नाम है अंगूठा। चलिए, जिसमें तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी ये है बेटा सामने वाली, तो ये दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी। और इसके बाद ये दिया गया है बेटा, ये मध्यमा दिया गया है। तो जिसमें तर्जनी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है। तो ये आपकी तर्जनी है, ये क्या दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। और ये मध्यमा है बेटा, विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। और बच गया ये आपका अंगूठा, तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ध्यान दे लीजिए, अगर इस तरह से आप लोगों ने एंगल बना लिया, ध्यान दे लीजिए, इस तरह से अगर आपके बाएं हाथ का उंगलियों का जो दिया गया है, अंगूठा उंगली का प्रयोग करते हुए अगर इस तरह से आप एंगल बना लेते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। आसान से आसान भाषा में बिल्कुल लिख के आएंगे आप लोग। कंफर्म हो जाइए और एंगल बनाना सीख लीजिए। धन्यवाद।